आज मैं परफेक्ट माप के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, नर्म और रसीली बेसन का हलवा बना करके तैयार करेंगे। इस नवरात्रा में अष्टमी और नवमी में बनाए जाने वाले हलवे का रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलते हैं, इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और परफेक्ट माप के साथ हम आज इस शेयर करेंगे इस रेसिपी को। तो हमने 1 कटोरी बेसन लिया। आप घर में कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए और एक उसी कटोरी से सारे मेजरमेंट करें। उसके बाद आधी कटोरी हमने चीनी लिया। आप अगर मीठा कम खाना पसंद करते हैं या ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी पानी लिया। 1 कटोरी बेसन लिया तो 1 कटोरी पानी लिया और आधी कटोरी चीनी लिया, और घी हमने 3/4 घी लिया है, और 2 चम्मच हम इसमें सूजी लेंगे। सूजी का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, ताकि हमारा जो बेसन का जो हलवा वो दानेदार बने। तो इस तरह से हमने परफेक्ट माप लिया। आप कोई भी घर में जो भी कटोरी आप सेट कर लीजिए और उसी कटोरी से माप लीजिए। तो हमने 1 कटोरी पानी को एक पैन में डाला और चीनी को, दोनों को डाल करके अच्छे बॉईल कर लेंगे। और फ्लेवर के लिए हमने 2 इलायची लिया और अच्छी तरीके से इसको हम पानी को बॉईल कर लेंगे। और इस स्टेज पे हम डालेंगे फूड कलर, जिससे हमारा कलर, जो हलवा का जो कलर है वो अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरह से बॉईल हो गया। हमें इसे ज़्यादा बॉईल नहीं करना, बस पानी और चीनी घुल जाए तब तक ही हम इसे गर्म करेंगे, और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम साइड कर देते हैं। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में हमने 1 कटोरी जो बेसन लिया था, अब इसको इस तरह से हम धीरे धीरे इसकी भुनाई कर लेंगे। और इस स्टेज पे हमने 2 चम्मच जो सूजी रखा था, इस स्टेज पे हम डालेंगे और दोनों को अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट तक इसको हम भून लेंगे। ऐसे बेसन और सूजी का जो कच्चापन है वो हमें निकालना है, और इसकी जब तक हम इसको भुनाई करेंगे, जब तक इससे अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आ जाए। ये हमने 5 से 7 मिनट तक इसे हमने भुनाई कर लिया, और गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। ये चीज़ का ध्यान देना है कि ये जले नहीं, बस इसका जो कच्चापन है वो हमें निकालना है। इसको अलग प्लेट में हमने ट्रांसफ़र कर लिया और इसको हम साइड कर देते हैं। ये उसके बाद हम चलते हैं कढ़ाई पे। तो उसके बाद हमने जो 3/4 घी लिया था, सारे घी को हम इसमें डाल देंगे और 2 चम्मच हम बचा करके रखेंगे। ये देखिए, 2 चम्मच हमने बचा के रखा, बाकी घी को हमने कढ़ाई में डाल दिया। हमने घी लिया है 3/4, जितना बेसन हमने लिया उसके 3/4 हमने घी लिया है। उसके बाद हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, जैसे बादाम, काजू, किशमिश। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बादाम और काजू को हाफ हाफ पीसेस में कटिंग कर लिया। अब हम इसमें इसी घी में हम फ्राई कर लेंगे काजू और बादाम को। ये देखिए, इस तरह से इसको फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से निकाल लें। किशमिश को हम बाद में फ्राई करेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, और अगर हम बादाम और किशमिश के साथ हम इसे बादाम और काजू के साथ इसे हम फ्राई करते तो ये जो किशमिश है वो जल जाती, तो इसलिए हम इसे बाद में फ्राई किया और तुरंत इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से निकाल लेनी। सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई कर लिया, और फ्राई करने के बाद इसे हम साइड कर लेते हैं। और इसी घी में हम डालेंगे जो हमने बेसन भून करके रखा था। इस स्टेज पे हम डालेंगे और इसको हम 10 से 12 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। और ये चीज़ का ध्यान देना है कि गैस का फ्लेम हम धीमे रखेंगे, ताकि हमारा बेसन जले नहीं। ये देखिए, इस तरह से कंटिन्यू इसको हमें चलाते जाना है, ताकि हमारा जो बेसन है वो जले नहीं। और तब तक चलाना है जब तक इससे अच्छी खुशबू ना जाए। ये देखिए, घी और बेसन का अच्छी सी खुशबू आने लगी है, और कलछी के हेल्प से मैं उठा करके दिखा रही हूँ। ये अच्छी तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे जो हमने चीनी और पानी का घोल बना करके तैयार किया था। अब हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे, इंस्टॉलमेंट में हम डालेंगे, एक ही बार हम नहीं डालेंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह से धीरे धीरे डालना है। 3 बार हम इसे थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, और कंटिन्यू इसको हम एक ही डायरेक्शन में हम जो बेसन है वो हम चलाते जाएंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसका जो पेस्ट अच्छी तरीके से बन जाए। ये देखिए, और अच्छी तरीके से पानी और जो बेसन है वो मिल जाए। और आप देख पाएंगे कि पानी और बेसन बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, बेसन जो पानी को। तो इस तरह से आप कंटिन्यू इस तरह से चलाते जाएँ।
ये देखिए इस तरह से चलाती जानी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी है। तो अब कंटिन्यू चलाती जाएंगे हम इसे। उसके बाद हम इस स्टेज पे हम डालेंगे जो बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, 2 चम्मच से 3 चम्मच हम इसमें दूध डालेंगे। ये देखिए इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर भी आता है और इसका टेस्ट भी आता है दूध डालने से बेसन के हलवे में। तो इस तरह से हमने दूध को डाला और मेन चीज़ है कि इसमें बहुत ही दानेदार और रसीले बनते हैं। इस तरह से दूध 2 से 3 चम्मच आप इसमें डालेंगे तो इस तरह से कंटिन्यू इसको हम चलाते जाएंगे। तब तक चलानी है जब तक कढ़ाई जो है वो हलवे को छोड़ ना दे, बेसन को छोड़े नहीं और अलग हो जाए तेल और बेसन। इस तरह से कंटिन्यू हम चलाते जाएंगे बेसन को। ये देखिए हमारी जो कढ़ाई वो छोड़ने लगी है। तो ये हमारी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गई हलवा और बहुत अच्छी सौंधी सी खुशबू आ गई है। तो इस स्टेज पे हमने जो 2 चम्मच घी जो बचा के रखा था हम इसमें डालेंगे। इस टाइम हम इसलिए डालते हैं कि हमारा जो हलवा का जो शाइनिंग है वो उभर करके आए, तो इसलिए हम इसमें बाद में तेल डालते हैं ताकि जो शाइनिंग आए हमारे हलवे में। और कुछ जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखा था अब हम इस स्टेज में डालेंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम बाद में डालेंगे, डेकोरेशन के टाइम में हम डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा हलवा जो बन करके तैयार हो गया। मैं कलछी के हेल्प से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, हमारा जो हलवा है कितना रसीले है और सॉफ्ट है और दानेदार बने हमारे हलवा है जो। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। आप 2 से 3 घंटे के बाद भी आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और रसीले जैसे लगेंगे। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो चलते हैं इसको सर्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह रेसिपी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं और या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखा था इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया और हमारा ये बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स इसे सर्व करने के लिए चलते हैं। आप भी इस नवरात्रा में अष्टमी और नवमी में इस हलवे को बना करके एंजॉय करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।